जय हिंद दोस्तों, हम शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का सीरीज लेकर आ रहे हैं जो 2023 एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुकुलों में पाठ्य विषयों के आधार पर भी शिक्षा की अवधि निर्धारित होती थी एवं वेद का अध्ययन करने लग जाते थे, जिसके ऑप्शंस हैं ए 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी 10 वर्ष। वैदिक काल में चारों वेदों के ज्ञाता को कहा जाता था, जिसके ऑप्शंस हैं ए वसु, बी आदित्य, सी स्नातक, डी रुद्र, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी आदित्य। वैदिक काल में चारों वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। किस काल में शिक्षा वेदों तक ही सीमित होने के कारण शिक्षा का सन केवल 6 मास का ही होता था, जिसके ऑप्शंस हैं उत्तर वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी ऋग वैदिक काल, डी स्मृति काल, जिसका करेक्ट आंसर सी होगा ऋग वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे वैदिक कालीन शिक्षा संस्था नहीं माना जाता है, जिसके ऑप्शंस हैं सम्मेलन, बी चरण, सी मठ, डी ऋषि आश्रम, जिसका करेक्ट आंसर होगा सी मठ। मठ वैदिक कालीन शिक्षा संस्था नहीं माना जाता, मठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस काल में स्त्री शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर आसीन रही, जिसके ऑप्शंस हैं वैदिक, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी आधुनिक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वैदिक। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर आसीन रही। यह भी देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसलिए हमने पहले से ही इंपॉर्टेंट लिख दिया। निम्न में किसको वैदिक शिक्षा की असफलता कहा जाता है, जिसके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा, बी सामाजिक सुख समृद्धि की वृद्धि, सी नागरिक उत्तरदायित्व का विकास, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। वैदिक शिक्षा की असफलता, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा की रक्षा भी है, सामाजिक सुख समृद्धि की वृद्धि, नागरिक उत्तरदायित्व का विकास, इसलिए उपयुक्त सभी हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसको वैदिक शिक्षा की असफलता कहा जाता है, जिसके ऑप्शंस हैं ए विचार स्वातंत्र्य का अभाव, बी विषयों में समन्वय का अभाव, सी हस्तकार्य के प्रति हेय भावना, डी उपयुक्त सभी, जिसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन उत्तर भारत में स्थित शिक्षा का केंद्र था, जिसके ऑप्शंस हैं ए कल्याणी, बी तंजौर, सी धार, डी कांची, जिसका करेक्ट आंसर होगा सी धार। उत्तर भारत में स्थित शिक्षा का केंद्र धार था। देखिए अभी इंपॉर्टेंट ही है। निम्न में से कौन दक्षिण भारत में स्थित शिक्षा का केंद्र था, जिसके ऑप्शन से ए मिथिला, बी कौशी, सी कन्नौज, डी कालखंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी कालखंड। दक्षिण भारत में स्थित शिक्षा का केंद्र कालखंड था। यह भी देखिए इंपॉर्टेंट है, यही सब रिवीजन करा रहे हैं, यही सब 2023 आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इसके ऑप्शन है ए महात्मा बुद्ध, बी शंकरा, सी महावीर, डी अशोघोष, जिसका करेक्ट आंसर होगा ए महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। यह कई लोग जानते भी हैं, यह कई बार आया है, यह मस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या था, जिसके ऑप्शन से ए चरित्र निर्माण, बी निर्माण प्राप्ति, सी मोक्ष प्राप्ति, डी ज्ञान प्राप्ति, जिसका करेक्ट आंसर होगा बी निर्माण प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य निर्माण प्राप्ति था। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, इसके ऑप्शन से ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी जौनपुर, डी प्रयाग, जिसका करेक्ट आंसर होगा ए नालंदा। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। हम इसको कई बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि एक बार सुनेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? जिसके ऑप्शन हैं ए बौद्ध काल में, बी वैदिक काल में, सी मुस्लिम काल में, डी ब्रिटिश काल में। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए बौद्ध काल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना वैदिक काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था? जिसके ऑप्शन है ए धनोपार्जन, बी निर्माण प्राप्त करना, सी बौद्ध धर्म का प्रचार करना, डी धर्म शिक्षा देना। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी निर्माण प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्माण प्राप्त करना था। बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी? शिक्षण विधि मुख्य रूप से मौखिक थी। जिसके ऑप्शन हैं ए बी शिक्षण विधि कठिन थी, सी शिक्षण कार्य अनियमित होता था, डी विद्यादान दी जाती थी। तो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख विशेषताएं जो थी शिक्षण विधि मुख्य रूप से मौखिक थी। यह करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध शिक्षा के दोष थे? जिसके ऑप्शन हैं ए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, बी अनुशासन अनुचित, सी स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता, डी गुरु का आचरण कठोर। इसके करेक्ट आंसर होगा सी स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता। बौद्ध शिक्षा के दोष थे स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता। बौद्ध शिक्षा जो बौद्ध शिक्षा चल रही थी उस समय इसमें यह दोष था स्त्री जितनी भी थी इसमें स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता अर्थात कमी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख उच्च शिक्षा के महान केंद्रों में प्रमुख थे? जिसके ऑप्शन हैं ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी वल्लभी विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख उच्च शिक्षा के महान केंद्र इसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल था, पल्लवी विश्वविद्यालय भी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था? जिसके ऑप्शन हैं व्यक्तित्व का विकास, बी जीवन के लिए तैयार रहना, सी चरित्र का निर्माण करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा व्यक्तित्व का विकास करना। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना था। यह इंपॉर्टेंट है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बालक के द्वारा शिक्षा प्रारंभ किए जाने पर कौन सा संकल्प किया जाता था? जिसके ऑप्शन से ए उपसंपदा संस्कार, बी यज्ञोपवीत संस्कार, सी प्रवज्जा संस्कार, डी उपयुक्त सभी संस्कार। इसका करेक्ट आंसर होगा सी प्रवज्जा संस्कार। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया जाता था? इसके ऑप्शन हैं ए शिक्षा प्रारंभ करने के समय, बी शिक्षा पूर्ण करने के समय, सी युवा होने पर, डी प्रतिवर्ष। इसका करेक्ट आंसर ए है शिक्षा प्रारंभ होने के समय। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो बालक के द्वारा क्या कहा जाता था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शिक्षा प्रारंभ के समय किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था? जिसके ऑप्शन से ए ब्राह्मणों को, बी क्षत्रियों को, सी कोढ़ तपेदिक तथा नपुंसकता के शिकार व्यक्तियों को, डी हिंसा के समर्थकों को। जिसके करेक्ट आंसर होगा सी कोढ़ तपेदिक तथा नपुंसकता के शिकार व्यक्तियों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध शिक्षा में भ्रमण को किस संस्कार के बाद ही भिक्षु बनाया जाता था? जिसके ऑप्शन से ए उत्सर्जन, बी उपसंपदा, सी पवज्जा, डी उपनयन। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी उपसंपदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र था? जिसके ऑप्शन हैं ए सारनाथ, बी विक्रमशिला, सी नदियाँ, डी बोध गया। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी विक्रमशिला। बौद्ध काल में शिक्षा का अत्यंत प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला था। बौद्धिक कालीन शिक्षा का देश विदेश में प्रसिद्ध केंद्र था? जिसके ऑप्शन से ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी नेपाल, डी पल्लवी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नालंदा। बौद्ध कालीन शिक्षा देश विदेश में नालंदा प्रसिद्ध था। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया था?
इसके ऑप्शन है मोहम्मद बिन कौसिम, बी अलाउद्दीन खिजली, सी मोहम्मद गौरी, डी बख्तियार खिजली। जिसका करेक्ट आंसर होगा बख्तियार खिजली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का श्री गणेश किया जाता था। जिसके ऑप्शन से उपसंपदा संस्कार से, बी दीक्षांत भाषण से, सी प्रवज्जा संस्कार से, डी समावर्तन संस्कार से। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी प्रवज्जा संस्कार से। बौद्ध शिक्षा का श्री गणेश प्रवज्जा संस्कार से किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है? जिसके ऑप्शन से जगतछला, बी विक्रमशिला, सी औदंतपुरी, डी तक्षशिला। जिसका करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। वर्तमान समय में पाकिस्तान तक्षशिला जो है वर्तमान समय में इस समय पाकिस्तान में स्थित है। बौद्ध शिक्षा का कौन सा विश्वविद्यालय एक पहाड़ी के ऊपर और गंगा नदी के तट पर स्थित था? जिसके ऑप्शन है विक्रमशिला, बी मिथिला, सी जगतछला, डी नालंदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा पहाड़ी के ऊपर गंगा नदी के तट पर स्थित है विक्रमशिला। नदिया कांची और पल्लवी विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा से संबंधित थे? ए मुस्लिम काल, बी स्मृति काल, सी बौद्ध काल, डी ब्रिटिश काल। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी बौद्ध काल। नदिया कांची और पल्लवी विश्वविद्यालय बौद्ध काल शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख संस्था थे। जिसके ऑप्शन हैं ए मठ, बी बिहार, सी सामान्य विद्यालय, डी बौद्ध भ्रमण। जिसका करेक्ट आंसर होगा विहार। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख संस्था विहार है, बिहार थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्धिक विहारों का प्रधान आचार्य नियुक्त किया जाता था। जिसके ऑप्शन से बौद्ध संघ के प्रमुख को, बी सर्वोच्च धनी व्यक्ति को, सी सर्वोच्च ज्ञानी भिक्षुक को, डी स्थानीय बौद्ध विद्वान को। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी सर्वोच्च ज्ञानी भिक्षुक को। बौद्धिक विहारों का प्रधान आचार्य नियुक्त किया जाता था सर्वोच्च ज्ञानी भिक्षुक को। निम्न में से किसके लिए प्रवज्जा संस्कार का निषेध होता था? जिसके ऑप्शन से रोगी, बी राज कर्मचारी, सी सैनिक, डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। प्रवज्जा संस्कार का निषेध अर्थात रोगी को भी, राज कर्मचारी को भी, सैनिक को भी किया जाता था। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को कहा जाता था ए भिक्षु, बी भंते, सी सामनेर, डी तथागत। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को सामनेर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु को किस व्रत को धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी? जिसके ऑप्शंस हैं औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, बी वृक्ष के नीचे सोना एवं भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करना, सी मांगे हुए वस्त्रों को भी धारण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु को किस व्रत को धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी? तो जो है औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन भी करना पड़ता था, वृक्ष के नीचे सोना, भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करना भी, मांगे हुए वस्त्रों को भी धारण करना था। सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं थी? जिसके ऑप्शन हैं ए पाठ्यक्रम का धर्म प्रधान होना, बी आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, सी उच्च शिक्षा हेतु पाली का अनिवार्य अध्ययन, डी छात्र की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय का चुनाव। इसका करेक्ट आंसर होगा छात्र की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय का चुनाव। बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषता जो है छात्र की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध काल में कौन सा विज्ञान अपनी ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा था? दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर होगा चिकित्सा शास्त्र। बौद्ध काल में चिकित्सा शास्त्र जो है अपनी ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बौद्ध शिक्षण विधि की क्या विशेषता थी? जिसके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, बी बौद्ध शिक्षण विधि व्यक्तिगत थी, सी स्वतंत्र चिंतन को विशेष महत्व दिया जाता था, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। बौद्ध शिक्षण विधि की
बौद्ध शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक भी थी। बौद्ध शिक्षण विधि व्यक्तित्व भी थी। स्वतंत्र चिंतन को विशेष महत्व भी दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विनय भावनाओं को किस शिक्षा के अनुशासन का अनिवार्य अंग स्वीकार किया गया था? जिसके ऑप्शन हैं ए वैदिक काल, बी इस्लामिक शिक्षा, सी ऋग्वैदिक शिक्षा, डी बौद्ध शिक्षा। जिसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध शिक्षा। विनय भावनाओं को शिक्षा के अनुसार अनुशासन का अनिवार्य अंग बौद्ध शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे बौद्ध शिक्षा का दोष माना गया है? जिसके ऑप्शन है ए लौकिक जीवन विषयों की अपेक्षा, बी स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता, सी धर्म प्रचार का संकुचित दृष्टिकोण, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध युग की क्या देन है? जिसके ऑप्शन है जीवनोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था, बी प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था, सी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध युग की क्या देन थी? था जीवनोपयोगी शिक्षा की व्यवस्था भी थी, प्रौद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था भी थी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्र था? इसके ऑप्शन है औदंतीपुरी, बी मिथिला, सी तक्षशिला, डी विक्रमशिला। इसका करेक्ट आंसर होगा सी तक्षशिला। सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र जो है तक्षशिला भी है, यह कई बार आया है, इंपॉर्टेंट भी है। तक्षशिला पर समय समय पर आक्रमण होते रहे, अंत में इसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। जिसके ऑप्शन है ए बर्बर मंगलों ने, बी बर्बर हुड़ों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी बर्बर हुड़ों ने। तक्षशिला पर कई बार जिससे आक्रमण हुए, जिससे आक्रमण होने से इसे पूर्ण रूप से पूर्ण क्षति हुई और यह नष्ट हो गया। यह किन्होंने किया था? बर्बर हुड़ों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल के किस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को कम से कम 16 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था? जिसके ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी मिथिला विश्वविद्यालय, डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर होगा बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र जैसे महान भारतीय किसकी देन थे? जिसके ऑप्शन हैं ए मिथिला विश्वविद्यालय, बी जगछला विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी नदियाँ विश्वविद्यालय। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं प्रबंध एक कुलपति के अधीन था जिसे जाना जाता था। जिसके ऑप्शन हैं महाबलाधिकारी, बी महास्थविर, सी तथागत, डी दार पंडित। जिसका करेक्ट आंसर होगा बी महास्थविर। देखिए सभी छाट कर सभी वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो कई बार आए हुए हैं और आगामी 2023 एग्जाम में आने वाले हैं, यही सब पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति की कठिन परीक्षा पंडित के द्वारा ली जाती थी? जिसके ऑप्शन है ए तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी पल्लवी विश्वविद्यालय। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए किस विश्वविद्यालय में प्रवेश, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति की कठिन परीक्षा पंडित के द्वारा ली जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में व्याकरण, चिकित्सा और सैनिक शिक्षा के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। जिसके ऑप्शन है ए जगछला विश्वविद्यालय, बी नदियाँ विश्वविद्यालय, सी औदंतपुरी विश्वविद्यालय, डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर होगा डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के किस विश्वविद्यालय में 8 बड़े सभा मंडल, 300 अध्यक्ष कक्ष और 9 बड़े पुस्तकालय, छात्रावास के लिए 13 मठ और अनेक सरोवर थे? जिसका करेक्ट आंसर होगा बी नालंदा। नालंदा बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित और नालंदा का प्रतिद्वंदी था? जिसके ऑप्शन हैं पल्लवी, बी औदंतपुरी, सी मिथिला, डी नदियाँ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी औदंतपुरी। औदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित और नालंदा का प्रतिद्वंदी था, औदंत विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके समक्ष नालंदा विश्वविद्यालय की कृति भी कम हो गई थी? जिसके ऑप्शन है ए जगछला विश्वविद्यालय, बी पल्लवी विश्वविद्यालय, सी कौंची विश्वविद्यालय, डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जिसका करेक्ट आंसर होगा डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समक्ष नालंदा विश्वविद्यालय की कृति कम हो गई थी। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस बौद्ध शिक्षा केंद्र का विशेष संबंध तिब्बत से रहा था? जिसके ऑप्शन है विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी मिथिला, डी जगछला। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र का विशेष तिब्बत से रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन केवल एक बिहार ही नहीं था, उसकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से एक शैक्षिक केंद्र के रूप में थी? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी काशी, डी पल्लवी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नालंदा। देखिए नेक्स्ट, कहा जाता है कि हेनसांग के भारत प्रवास के काल में नालंदा में विद्वान थे लगभग 500, बी लगभग 1000, सी लगभग 1200, डी लगभग 1500। इसका करेक्ट आंसर होगा डी लगभग 1500। हेनसांग के भारत प्रवास के काल में नालंदा विद्वान थे लगभग 1500 विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा के पाठ्यक्रम में किसका अध्ययन विशेष रूप से किया जाता था? ए बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म की महायान शाखा, डी वैदिक धर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा सी बौद्ध धर्म की महायान शाखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा एवं विक्रमशिला के पतन के पश्चात निम्न में से कौन हिंदू शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था? इसके ऑप्शन है ए औदंतपुरी, बी नदियाँ नवद्वीप, सी मिथिला, डी जगछला। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नदियाँ एवं नवद्वीप। चलिए नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको साफ कर दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय हुआ था सर्वप्रथम। इसके ऑप्शन है ए वैदिक काल में, बी मुस्लिम काल में, सी बौद्ध काल में, डी ब्रिटिश काल में। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी बौद्ध काल में। संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय बौद्ध काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शिक्षा ने हस्तकार के प्रति उपेक्षा का घृणा उत्पन्न की? इसके ऑप्शन है ए मुस्लिम शिक्षा, बी बौद्ध शिक्षा, सी ब्राह्मणी शिक्षा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा के हस्तकार के प्रति उपेक्षा व घृणा उत्पन्न की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसाधारण के मस्तिष्क में सनय सनय कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश करने के लिए कौन उत्तरदायी रहा? जिसके ऑप्शन है ब्राह्मण, बी मुसलमान, सी बौद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा सी ब्राह्मण। इसके लिए ब्राह्मण उत्तरदायी थे। सनय सनय कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश के लिए जो बौद्ध उत्तरदायी थे। सॉरी बौद्ध है, बौद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, बौद्ध शिक्षा का कौन सा तत्व आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए गृहिणी है? जिसके ऑप्शन है ए छात्रों का जीवन एवं अधिकार, बी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाना, सी शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्री संगठन, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। देखिए इसी प्रकार का जो है एग्जाम में आने वाले हैं और हम आगामी और कई से भी वीडियो बनाएंगे और इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा आप लोग, और भी मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, उसमें बहुत से वीडियो मिल जाएंगी। जय हिंद।